खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशि तोमर, आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। हमारे साथ फिर से हैं, आज फिर बैठी है हमारे साथ भोजपुरी की लोक गायिका सुनीता चौधरी जी। पिछले इंटरव्यू में इनके संघर्ष के बारे में हमने बात किया था और भी बहुत सारी बातें हुई थी, द्व्यर्थी गानों पे भी बात हुई थी। आज फिर हम बात करेंगे कि द्व्यर्थी गाने ये कितने दिल से गाते हैं या बिना दिल के गाते हैं, मन से गाते हैं या बिना मन के गाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, जो आपने दोबारा जो यहाँ पे आए हैं, आप बिहारी आवाज में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जितने हमारे बिहारी आवाज चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को दिल से प्रणाम है और आपको भी। ये बताइए कि पिछले इंटरव्यू में हमने बात किया था और आपके संघर्ष के बारे में बात किया था जी और द्व्यर्थी गानों पे भी बात किया था। 2-3 जो गाने हैं जो आपके आए हैं, जी जी ये बताइए कि द्व्यर्थी गाना आप दिल से गाते हैं या दिल से नहीं गाते हैं? दिल से क्यों नहीं गाएंगे? दिल से नहीं गाएंगे तो हमारी पब्लिक नहीं सुनेगी। आप गाना गाना चाहते हैं क्या? द्व्यर्थी गाना आप दिल से गाना चाहते हैं कि किसी के दबाव में गाते हैं? देखिए, द्व्यर्थी गाना कोई किसी का दबाव में नहीं गाता है। जो हमारी मार्केट में चल रही है हम गा रहे हैं। मैंने मार्केट में भोजपुरी इंडस्ट्री में द्व्यर्थी गाने का ही, अश्लील गानों का ही डिमांड है। अश्लील कैसे? द्व्यर्थी गाना अश्लील कैसे हो सकता है? कैसे नहीं? डबल मीनिंग का गाने हैं, कैसे अश्लील कैसे हो सकते हैं? हम किसी को गाली थोड़ी ना दे रहे हैं। अश्लीलता मतलब गाली नहीं होता। अश्लीलता मतलब उन शब्दों का उच्चारण करना, उस भाव को बताना जो सभ्य समाज के बीच में, हम 4 आदमी के बीच में जिस गाना को नहीं गा सकते, जिस हम वर्ड को नहीं बोल सकते, उन वर्ड को आपने अगर बोला है, गाया है, तो उसको अश्लील कहा जाता है। जी, तो हम आपसे यही बोलेंगे। क्या आप जो गाना गाए हैं, जिसको आप द्व्यर्थी कहते हैं, क्या आप 4 समाज में 4 लोगों के बीच में बैठ के घर परिवार में क्या उस गाना को आप गा सकते हैं क्या? 4 गो आदमी के बीच में बैठकर सुनने वाला गाना कुछ अलग होता है। हाँ, तो मैं और जो डबल मीनिंग का गाने होते हैं वो ज्यादा करके ऑर्केस्ट्रा में बजते हैं, और ऑर्केस्ट्रा में हम भक्ति सॉन्ग नहीं बजा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। वो अश्लील गाना हुआ ना? कैसे अश्लील हुआ जी? ऑर्केस्ट्रा में हम भक्ति कैसे बजाएंगे? अच्छा, सबसे पहले चले बताइए, डबल मीनिंग और अश्लीलता का दोनों में हमको अंतर बता दीजिए। अंतर क्या है? क्या अंतर क्या है? अगर आप बोलिए तो गलत है, नहीं बोलिए समझ जाइए तो सही है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो द्व्यर्थी जो गाना चल रहा है, एक चला था देवरा धोरी चटनावा, उसके अलावा और भी आपका जो पिछला आया कि राजा 100 साल जीवा, उसके बाद का जो वर्ड था, क्या ये अश्लील शब्दों में गिनती नहीं आता क्या इनका? क्यों? अगर कोई नहीं सुनेगा तो सिंगर क्यों गाएगा? अश्लीलता में गिनती आता है कि नहीं, हमको ये बताइए। कोई गाना अश्लील नहीं होता है। अपने देखने की और अपने सुनने की तरीका अलग अलग है। एक होता तर्क, एक होता कुतर्क। अश्लीलता का भाषा परिभाषा ही आप बदल रहे हैं, उससे भागते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना चल रहे हैं, आप कह रहे द्व्यर्थी चल रहे हैं। अश्लील सुनिए, अश्लील हम उसको कहते हैं जो गाना कोई ना सुने। जो गाना मार्केट में चल रहा है वो अश्लील नहीं है। अच्छा। उसको हम अश्लील कैसे कहेंगे? जब चल रहा है, आखिर वो हमारे भोजपुरी समाज ही सुन रहे हैं ना, बाहर के लोग तो सुन नहीं रहे हैं। हमारे इंडिया से बाहर के लोग नहीं ना सुन रहे हैं जी। तानिया झा का एक गाना आया था 10, 20 और 21 और 50 में से, ठीक है, जो गाना मतलब हम बोल नहीं सकते हैं, तो मतलब क्या आप उन शब्दों को बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं तो अश्लीलता उसी को कहा जाता है। क्यों आप तानिया झा का ही नाम क्यों लिए? क्या एक तानिया झा ही गाई है? नहीं, और भी बहुत लोग गाए हैं, आपने भी गाया, आप भी गाए, लेकिन हम दूसरे गाना आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं तानिया झा का। हाँ, क्या एक मतलब गंदा गाना गाने वाला या द्व्यर्थी गाना गाने वाला या अश्लील कहे जाने वाले सिंगर एक तानिया झा ही है? बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे तर्क उसी का रहता है, तानिया झा का ही रहता है कि इसको सही ठहराने का जो हौसला रखती है, जो बात करती है, वो तानिया झा ही करती है। आप किसी का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं। हर कलाकार गाया है जिन्होंने आज बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं, एक जगह पे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, सब लोग मतलब गाया है। ऐसा नहीं है कि तानिया झा गाई है और तानिया झा के आगे लोग माइक लेके दौड़ जाते हैं तो तानिया झा ही गलत है। सबका नाम रख सकते हैं आप। क्यों एक तानिया झा का ही नाम रख रहे हैं?
तानिया झा गाने के बाद अपने बातों को रखते हैं और बाकी लोग गाना गा के चुप होकर बैठ जाते हैं, इसीलिए मैंने उनका आखिर- नाम लिया है। कैसे हम आपको बताएं, क्या वो खुद से बोलती हैं कि आप जैसे लोग उनके पास माइक लेके जाते हैं? नहीं, जाते पहले हैं ना जी। पहले तो खुद बोलना शुरू किया, बाद में माइक लेके लोग जाने लगे। ऐसा नहीं है, कोई सिंगर खुद से नहीं बोलता है। सब लोग अच्छा बुरा सब लोग गा रहे हैं और हर एक लड़की गा रही है ना। तानिया झा का हम टॉपिक को बंद करते हैं। जी, ये बताइए कि अश्लीलता और द्विअर्थी में क्या अंतर है, और अंतर नहीं पता है तो उस टॉपिक को भी हम बंद कर देते हैं, आप इस टॉपिक को बंद कीजिए इसलिए। क्योंकि आपको नहीं पता है। नहीं पता आप है, आप भी कुतर्क पे आ गए हैं। नहीं, कुतर्क की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि हम एक सिंगर हैं, हम गाना गा सकते हैं। एक राइटर का काम होता है लिख देना, ठीक। एक सिंगर का काम होता है गाना, पब्लिक का काम होता है सुनना, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है म्यूजिक बनाना। गलत सही तो हमारी पब्लिक डिसाइड करती है, और जब पब्लिक को अच्छा लग रहा है तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं। मतलब जो पब्लिक को अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं, खुद के लिए तो कर नहीं रहे हैं। चलो खुद गा लो और खुद फोन से अपने ऐसे सुनते रहो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। चलिए आप ये बताइए, कभी पब्लिक से आप जी। पूछ के देखिएगा कि मेरा कैसा वीडियो और कैसा गाना सुनना पसंद करते हो, तो आपको जवाब देगा कि आप उतना पूरा कर देंगे क्या? हमने सब कुछ करके देखा है, हमने बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए हैं। भक्ति हो, करवा चौथ, बहुत सारे गाना ऐसे आते हैं जिस पे आप देखिएगा तो 400 से 500 व्यू मिलेंगे। लेकिन अगर वही गाने को आप लोकगीत में बदल दीजिए और द्विअर्थी में कर दीजिए, बिना पूछे उसको 2 मिलियन जाना है। गलत चीज का बढ़ावा तो हमेशा अच्छा रहा है। क्यों? ज्यादा रहा है। क्यों? तो सिंगर का गलती है। भारतीय संस्कृति की लोग कम पूछते हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा आप लोगों ने अपनाया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर कितना सही है जो आपको पता है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक सिंगर गाने वाला गलत है और मतलब गंदा गाना गा रहा है? कैसे कह सकते हैं? किसी गलत सही का मैंने बात नहीं किया, मैं सिर्फ कहा कि क्या आप दिल से गाते हैं, और जो गाते हैं क्या वो सही है क्या? हमें देखिए, हमें 2 वक्त का रोटी चाहिए। हम ना कि मतलब गायकी लाइन में हम ऐसे नहीं आएंगे चलो हमको टाइम पास करना है, गा रहे हैं अपने खुद सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम गाएंगे, हमारे पब्लिक तक पहुंचेगा, पब्लिक सुनेंगे, वहीं प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग 2 पैसा कमाते हैं और उसी 2 पैसा से हमारा घर परिवार चलता है या खुद को खाते हैं। मतलब ये सारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री को जो गंदा करने का जो प्लान चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, पापी पेट के लिए? फिर आप गलत वर्ड बोल रहे हैं। कैसे? आप अपने दुकान कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए मान रहे हैं कि आप आलू लेके बैठे हैं बेचने के लिए। अगर वो आलू नहीं बेचाएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको लेके वापस घर ही तो जाइएगा ना। हम आए हैं गायकी लाइन में गाना गाने के लिए, अगर मेरा गाना नहीं बजेगा तो हम क्या करेंगे? वापस लौट के घर ही जाएंगे। ये बताइए, क्या भोजपुरी का जो जिसको द्वैर्थी गाना कहते हैं, जी जी। क्या वो गाना परिवार के बीच में सुना जा सकता है? क्या चौक चौराहे पे गाया जा सकता है उस गाने को? आप हमको ये बता दीजिए। जो हमारे घर परिवार के लायक होता है वो हम घर परिवार में सुनते हैं। ज्यादातर गाने कौन से चल रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं जो हमारे घर परिवार में बजने वाला है वो घर परिवार में बजा रहे हैं, तो जो हमारे ऑर्केस्ट्रा में बजने वाला है उसको हम ऑर्केस्ट्रा में बजा रहे हैं। तो क्या ऑर्केस्ट्रा में घर परिवार के लोग नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए बजाना पड़ता है। हर गांव में जाइए, हम भी गांव की बेटी हैं, बिहार की बेटी हैं, इसी बिहार में पले बड़े हैं। बिहार में आप गांव में जाइए या कहीं जहां हमारे बिहारी लोग बसे हैं वहां जाइए, देखिए पहले का रिवाज नहीं था कि गांव घर की बेटी शादी में डांस करे, लेकिन अब इसी गाने पे डांस हो रही है ना। तो ये एंजॉय है, गलत सही का नहीं कह सकते हैं कि गलत है। क्या जो हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें जो डांस करती हैं 2 मिनट के लिए एंजॉय के लिए, वो गलत है? नहीं। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री जिस रूप में जा रहा है, जहां जा रहा है, सही जा रहा है। देखिए, अच्छा, गलत बताइए, को क्या रोका जाए नहीं, ये और सही को बढ़ावा दिया जाए। हमें अगर आपको लग रहा है, हमारे भोजपुरी समाज को लग रहा है कि ये चीजें गलत हो रही है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हम इतना बड़े कलाकार नहीं है कि बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग देखेंगे, मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे, लेकिन जितने लोगों के पास मेरा आवाज जा रहा है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती। और मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग वहीं बढ़ावा दे जो उन लोगों को अच्छा लग रहा है।
ये बताइए, एक आखिरी सवाल, जी। क्या भोजपुरी सही डायरेक्शन में जा रहा है या डायरेक्शन सुधारने की जरूरत है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर थोड़ी बहुत गलत है उसको सुधारने की जरूरत है। मतलब गलत है? थोड़ी बहुत देखिए, वो तो हम आपसे बोले ना, पहले इंटरव्यू में बोले थे कि जो माँ बाप जन्म देते हैं वो नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे गलत करें, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो जाता है बच्चे से। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और हमारे जो समाज है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों से मेरे कहने का मतलब है कि वो जो उन लोगों को जो गलत लग रहा है उन्हें वो लोग ना देखें और वो लोग भी आवाज़ उठाएं कि ये चीज़ें ना किया जाए। ये बताइए, क्या भविष्य में आपका अभी कोई द्व्यर्थी गाना, जिसको हम तो अश्लील कहते हैं लेकिन आप द्व्यर्थी कहते हैं, तो द्व्यर्थी तो होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं, अच्छे और खराब दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट मीनिंग होता है जो भोजपुरी इंडस्ट्री का हम देखे हैं। तो ये बताइए कि आपका क्या कोई द्व्यर्थी गाना कोई आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है, रिकॉर्डिंग हुआ है, आने वाला है। मैडम, आप सुधारने की भी बात करते हैं, फिर वो गाना भी गाते हैं, ये क्या ये सही है क्या? सुधारने को तो आप गाना के लिए तो नहीं बोले हैं ना कि हाँ गाना भोजपुरी सुधरे कैसे जब तक गाना आते रहेगा तो? अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ गाना से ही भोजपुरी इंडस्ट्री बिगड़ रहा है? अपने देखने और सुनने का नजरिया गलत नहीं होता है? अच्छा, मतलब गलत चीज को सही तरीके से देखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। कैसे? आप ही कह रहे हैं कि देखने का नजरिया है। आप जो देखिए, गलत आप हो उसको घुमा गलत फिरा के देखिएगा ना। देखिए, घुमा फिरा के आप जो गलत साबित करना चाहते हैं ये चीज ना बोल करके आप कुछ अच्छा बोलिए। भोजपुरी इंडस्ट्री छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और जो हमारे पब्लिक को चाहिए वही भोजपुरी में हमारे कलाकार जो दे रहे हैं वही हम लोग देंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है, सुनीता चौधरी का कहने का मतलब है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हम भी अच्छा बोले और लोग जो गलत बोलते हैं गलत नहीं है, सही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत है। भाई आप पहले तो गलती मान लीजिए। अब थोड़ा कि- नहीं, थोड़ा बहुत तो आपसे बोले ना कि थोड़ा बहुत तो बच्चे भी गलती कर देते हैं, तो हम लोग क्या हैं? इसमें कौन भोजपुरी- कौन सी गलती है? वही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या हैं? हम लोग कलाकार एक बच्चे ही तो होते हैं। जो हमारे पब्लिक देख रहे हैं उनके आगे हम क्या हैं? कुछ नहीं है। वो लोग सुन रहे हैं तभी हम लोग कुछ भी हैं, चाहे वो बड़े कलाकार हैं या छोटे हैं। पब्लिक जो प्यार दुलार देते हैं उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन कौन, अच्छा हम लोग से जो गलतियां होती है ना, वो हमारे पब्लिक क्या करते हैं तो उसको माफ करते हैं। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर हम 4 सबसे गंदे गाना बोले कि जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्या कोई ऐसा गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में है जिस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए? मुझे तो अभी तक ये नहीं लगा कि कौन सिंगर अच्छा गाता है और कौन सिंगर सबसे बेकार गाता है। मुझे मतलब यही समझ बात नहीं को है। घुमा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे 4 गाना बताइए जी। जो आपको दिल से अच्छा नहीं लगा हो और आप उस गाने का विरोध करते हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो गाना नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं। सब अच्छा अच्छा सुने हैं? हम ऐसा सुने ही नहीं। सब अच्छा अच्छा गाना और सुने हैं? मेरे कहने का मतलब है कि हम भी बहुत गाने सुनते हैं, लेकिन मेरे दिल का छू जाने वाला गाना कोई गाता है, सब कोई गाता है, सब लोग, मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो अंकुश राजा जी हैं जिन्होंने सबसे मतलब जो समाज में चलने वाला गाना होता है वो लोग। देखिए, अभी जो बड़े सिंगर हैं वो सब अच्छे गाना गा रहे हैं। शिल्पी राज का इसलिए गाना आना बंद हो गया, बहुत अच्छा गाना आ रहा है। जी पवन सिंह का भी सारे अच्छे गाने आ रहे हैं। जी खेसारी के भी सारे अच्छे गाने आ रहे हैं। जी। वरना खेसारी का भी गाना गाए थे, कौन बतर कटनी, कौन गाना आप कुछ चुआर के। गलती बोल रहे हैं, हाँ, आप कुछ गलती बोल रहे आप हैं। सही कर दीजिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि जितने लोग बड़े कलाकार हैं वो लोग सही गा रहे हैं और अब सही गा रहे हैं, अब सही गा रहे हैं, पहले वो भी गलत गा के आगे बढ़े हैं। मैं जी ये बोल रहा हूँ। अब सही बोले आप। हाँ, तो अब सही गा रहे हैं। तो वही है, गा रहे थे की बात मैंने नहीं किया, मैं बोला कि गा रहे हैं। और ये भी मैंने बोला था कि शिल्पी राज अब अच्छा गाना गाती है। जी पहले उसने भी कुछ गाने गाए थे, लेकिन उसने बहुत, शिल्पी राज का बहुत अश्लील गाना कोई नहीं आया है। हाँ, आया है, गाना दिया था उन्होंने पहले शुरू में। तो ये हमारे साथ सुनीता चौधरी जी हैं, अपनी बात रखी अश्लीलता के ऊपर और द्व्यर्थी के ऊपर। हालांकि अश्लीलता और द्व्यर्थी में इन्होंने फर्क नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं दिल से बात है, लेकिन बहुत कुछ है बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के खिलाफ बोलेंगे तो लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा बात नहीं है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों हमारे दुश्मन हो जाएंगे? हम अपने दुश्मन के मतलब अपने दुश्मन के पास आए हैं गाने के लिए, नहीं ना। चलिए अब हम इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। आप बहुत ये लंबा मत बहुत बोलिए। बहुत लंबा हो गया है। बोलना नहीं चाह रही है, नहीं, जो गलत है उसे हम गलत बोल सकते हैं, जो गलत सही है। चार गाना गलत बता दीजिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, तो वो तो आप बोल ही नहीं ऐसा रहे हैं। मतलब ऐसा कौन सा गाना है जिसको हम नहीं सुन सकते हैं? तो आखिर सुनता कौन है? कोई भी सुनता हो लेकिन वो सुनने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे तो इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो क्या सब कुछ आप देखते हैं? और क्या क्या जो जा रहा है सब सही जा रहा है फिर क्या? आप ये क्यों बोले कि बोलना नहीं चाह रहे हैं, जब हम आपको बोल ही रहे हैं कि हम ऐसा 4 गाना सुने ही नहीं है जो मुझे लगे कि इसको सुनना नहीं चाहिए। चलिए, मेरे हालांकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है और इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। सुनीता चौधरी जी ने अपनी बात रखी, आगे और भी हम बहुत सारा बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। अगर कुछ बोलना चाहे, हालांकि बहुत मुखर होकर बोल नहीं पा रही है, हालांकि बहुत कुछ बोल रही है, बहुत कुछ दबा दे रही है। ऐसी बातें नहीं है सर। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।